तो आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यक्रम है वो यहाँ पर जब जोधा रानी को शादी करके लाए थे ना, तो पहली बार वो यहीं पर ही उनको शादी करके लाए थे, उनको यहीं पर ही रखा गया था और यहाँ पर ही शाहजहाँ को औरंगजेब के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया था। तो मैं इस समय अकबर के उस रूम में हूँ जहाँ पर अकबर पर्सनली आकर रेस्ट किया करते थे। और देखिए ये जो आपको अलमारियाँ दिख रही हैं, मतलब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तो इसको इलाहाबाद में उसने बनवाया था। और जब सलीम 1605 में गद्दी पर बैठा तो उसके बाद में थे वो अपने बनाए हुए ताजमहल को कहाँ से देखा करते थे, तो इसमें मगरमच्छ थे और उसके पीछे एक लेयर और थी जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते थे। इस ढलान पे से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे जिससे कि वो रुक सकें। और देखिए ऊपर जो नाली आपको दिखाई दे रही हैं, इन नालियों से गरम गरम तेल या पानी की जो थी वो बारिश वो की जाती थी। दोस्तों ये पूरा रेड फोर्ट है, ये पूरा सैंडस्टोन से इस तरीके से बना हुआ है। और देखिए ये इसमें एक खाई है और इस समय इसको खाई को इसलिए बनवाया गया था कि जो शत्रु हैं वो इसमें से ना आ सकें, क्योंकि अगर वो आएंगे तो इस खाई में जो पानी है उसको क्रॉस करना पड़ेगा और इसमें लगभग 1,500-2 हज़ार मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिसकी वजह से जो शत्रु था इस किले तक नहीं आ पाता था। और ये खाई इसके चारों ओर है इस किले के इस तरीके की। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ भी ये खाई है और ये जो खाई है ये मेन एंट्रेंस पे है जो मैंने आपको बताई थी, चारों तरफ है इस किले के। तो इसमें मगरमच्छ थे और इसके पीछे एक लेयर और थी जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स होते थे। और देखिए ये जो लोहे का जो गेट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जो मतलब फर्श टाइप में है, ये उठ जाता है। आपको देखिए जंजीरें देखने को मिल रही होगी, इस जंजीर से इसको उठा दिया करते थे जिससे कि जो कनेक्शन था इस किले के अंदर जाने का वो टूट जाया करता था। और वो तब लड़ाई करता था। दोस्तों ये है अपने आगरा का फोर्ट। और देखिए इसकी ख़ास बात ये है कि इसको मुग़ल एम्परर अकबर ने बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में यदि हम जान लें तो देखने में और सुनने में हमारे में ये आता है कि जो अबुल फजल थे उनकी जो क्रिएशन है उसमें इनको बताया गया है कि ये जो फोर्ट था ये पहले बादलगढ़ के नाम से फेमस था, लेकिन अकबर ने फिर 1565 में इसको रीबिल्ड करवाया और इस पूरे फोर्ट को बनवाया। उसके बाद जितने भी मुग़ल एम्परर थे बारी बारी इधर आके रहे। और देखिए ये जो ढलान का रास्ता आपको दिख रहा है, जस्ट ये वाला, ये ढलान का रास्ता इस वजह से था कि अगर शत्रु मान लीजिए इस किले के अंदर आ गए, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए क्या किया जाता था, इस ढलान पे से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे जिससे कि वो रुक सकें। और देखिए ऊपर जो नाली आपको दिखाई दे रही हैं, इन नालियों से गरम गरम तेल या पानी की जो थी वो बारिश वो की जाती थी जिससे कि जो शत्रु है वो वापस लौटने पर मजबूर हो जाए। पहली बात तो वो अंदर आ ही नहीं पाता था, वो जो मैंने खाई आपको दिखाई थी, इस वजह से मैं एक बार आपको वो खाई और दिखा दूंगा। और आ भी जाए तो वो इस जोग्राफिकली सिचुएशन की वजह से वो अंदर पहुंच नहीं पाता था। देखिए ये स्लोप से चढ़ने के बाद में इस प्रकार से कुछ एंट्रेंस हमको दिखाई देता है। और देखिए आप इस एंट्रेंस को, इस स्लोप को आप यहाँ से देखिए। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से आपको रेड फोर्ट के अंदर का व्यू दिखाई देता है। ये उस समय का पहले एक बागान या इसको हम बगीचा बोल सकते हैं हुआ करता था। आप देखिए ये चारों ओर से इस प्रकार से जो पूरे सैनिक थे वो ऊपर तक खड़े रहा करते थे और महल की इसकी सुरक्षा किया करते थे। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि अकबर जब जोधा रानी को शादी करके लाए थे ना, तो पहली बार वो यहीं पर ही उनको शादी करके लाए थे, उनको यहीं पर ही रखा गया था और यहाँ पर ही शाहजहाँ को औरंगजेब के द्वारा नज़रबंद करके रखा गया था। यहाँ पे एक जहांगीर का कुंड भी है जिनको कि बाल्यकाल में नहलाया करते थे और जो जहांगीर थे उनका बचपन इसी में ही बीता। आप देखिए
हम उस जगह पर हैं जहाँ पर मुग़ल सम्राट बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जहांगीरी कुंड देखिए, आपको मेरे सामने जस्ट दिख रहा होगा। ये वह जहांगीरी कुंड है जहाँ पर जहांगीर बचपन में नहाते थे और यहीं आसपास इसी पूरे कैंपस में वो खेला करते थे। इसके बाद इस किले को यदि हम देखें तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर के अराउंड ये किला हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। और देखिए वो छोटे छोटे जगह जो हैं वो सब सैनिकों के लिए हैं। सैनिक उनसे बाहर शत्रुओं पर नज़र रखा करते थे। तो उस समय का ये किला जो है ये एक मजबूत किलों में से माना जाता है और मुग़ल कालीन शैली को हमको दिखाता है। देखिए ये जहांगीर कुंड है जिसके पास मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए अब ये कुंड किस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं, ठीक है। इसके चारों रेलिंग लगा दी गई है, तो इसमें चढ़कर पानी या रोज़ वाटर से उनको नहलाया जाता था। अब देखिए ये देखिए अंदर घुसने का रास्ता। देखिए दोस्तों कितना अंधेरा है इस महल के अंदर। देखिए ये आ गया अपना शाही चौक, ये पूरा शाही चौक है। देखिए दोस्तों इस शाही चौक में कुछ फंक्शंस वगैरह जो थे वो हुआ करते थे। ऊपर जो है वहाँ पर अकबर, देखिए फ्रंट पे अकबर बैठा करते थे, यहाँ उनकी रानी जोधाबाई, यहाँ रुकैया बेगम बैठा करती थी। और ये छोटे छोटे झरोखे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें और जो रानियाँ थीं और जो शाही फैमिली के लोग थे वो बैठा करते थे। और यहाँ बीच में फंक्शन हुआ करते थे। ये वो फंक्शन थे जिनको सिर्फ जो मुग़ल बादशाह, उनकी रानियाँ और ख़ास बहुत खासी लोग देखा करते थे। वो हिस्सा है ये जहाँ पर जो शाही फंक्शन हुआ करते थे। आप देखिए देखिए ये मैं अभी है ना उस कक्ष में हूँ जिसमें अकबर जब शाही महल में आता था तो विश्राम किया करता था। उस बाहर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाते थे, जो शाही प्रोग्राम और जो पर्सनल प्रोग्राम होते थे जैसे कि डांस वगैरह या कुछ संगीत वगैरह वो सुनते थे, तो यहाँ पर वो जब ख़त्म करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वो इस रूम में आता था। तो मैं इस समय अकबर के उस रूम में हूँ जहाँ पर अकबर पर्सनली आकर रेस्ट किया करते थे। और देखिए ये जो आपको अलमारियाँ दिख रही हैं, इन अलमारियों में पहले बहुत सुंदर सुंदर जो लालटेन या जो हम बोल सकते हैं दीपक टाइप की जो चीज़ें थी वो जला करती थी। और इनमें सभी में छोटे छोटे डायमंड जो थे वो भरे रहते थे। आप देखिए ये वो हिस्सा है इस महल का या इस किले का जहाँ पे मुग़ल बादशाह गर्मियों में आया करते थे और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। और कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद किया था तो वो इसी किले के अंदर नज़रबंद उनको किया गया था। और जो शाहजहाँ थे वो अपने बनाए हुए ताजमहल को कहाँ से देखा करते थे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि औरंगज़ेब उनको इस महल से बाहर नहीं निकलने देता था। देखिए ये वो हिस्सा है, ये देखिए इस झरोखे से ये रहा ताजमहल। मतलब कि इस किले से उत्तर पश्चिम में ताजमहल पड़ता है लगभग कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, जो आपको सामने फ्रेम में दिख रहा होगा। तो बस इन्हीं झरोखों से जो शाहजहाँ थे वो ताजमहल को देखा करते थे। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ पर्सनल रूम्स हैं जिनमें मुग़ल बादशाह और उनकी रानियाँ जो थे विज़िट करा करते थे, घूमा करते थे, मतलब कह सकते हैं गर्मियों में। आप गर्मियों में कभी आओगे ना इस जगह पर तो आपको यहाँ पर गर्मियों में भी बहुत ठंडक का एहसास होगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार से है। एक तो ये पत्थर ज़्यादा मजबूत नहीं है, मतलब ये अंदर से हॉलो हैं। और आप देखिए छत भी कितनी ऊँची है, तो मतलब गर्मियों में भी ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और क्योंकि पास में यमुना नदी भी है तो इस वजह से इसकी ठंडक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो जगह है ये सामने ये रोशन आ रहा है। रोशन आने से मेरा मतलब है कि यहाँ पर
अपनी वो चेयर लगा के मुग़ल बादशाह बैठा करते थे और अपने ताजमहल को निहारा करते थे। देखिए आप ताजमहल का व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। दोस्तों देखिए इस किले में इस प्रकार से एक खाई जो थी वो बना दी गई थी और ये खाई किले के चारों ओर है। इस खाई में पानी होता था और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे जिससे शत्रु जो है वो अंदर ना आ सके। और यदि वो अंदर आ जाता था तो मैंने आपको शुरू में दिखाया होगा कि जो वो पत्थर और जो गर्म तेल या पानी उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था, तो इस किले की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। दोस्तों ये भी एक रॉयल केबिन जैसा ही है, काफ़ी बड़ा केबिन है ये भी। और देखिए यहाँ से भी ये पूरा रोशन आरा का जो है पार्ट है और यहाँ से भी आप देख सकते हो। ये है ना समर में बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए कह सकते हैं एक प्रकार से स्वर्ग था, क्योंकि समर में भी इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड रहती है ना कि आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती किसी भी तरीके से। अब इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है फिर भी आपको एसी की ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं होगी। तो सोचिए उस समय पे गर्मियाँ जो थी वो कितनी उनकी अच्छी कटती होंगी यहाँ पर। और ये रहा इसके अंदर का एक और गार्डन, देखिए कितना रॉयल गार्डन है ये। ये पूरा जो गार्डन है ये सिर्फ और आप देख सकते हो कि उस समय मुग़ल बादशाहों की ज़िंदगी कितनी लग्जरी होगी, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी का भी एक पीरियड हिंदुस्तान को मतलब कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत आगे भी ले गया। और जितनी भी जो अचीवमेंट्स जैसे कि यहाँ पे जो स्कल्पचर्स थे, जितने आर्किटेक्ट थे, तो वो काफ़ी डेवलप उस डायनेस्टी के ड्यूरेशन में हुए थे। देखिए दोस्तों ये जहांगीर की जंजीर इसको बोला जाता है। देखिए गर्मियों में लोग जो मुग़ल बादशाह जो थे वो यहाँ पर बैठा करते थे और सामने यमुना नदी को और गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। और यहाँ पर ही एक जंजीर हुआ करती थी जो नीचे तक उसकी रस्सी जाती थी। अगर पूरी सल्तनत में किसी को भी अगर न्याय प्राप्त नहीं होता था तो वो सीधा मुग़ल बादशाह जहांगीर से न्याय प्राप्त कर सकता था। नीचे वो जंजीर टंगी होती थी वो उसको बजा दिया करते थे और जो जहांगीर थे वो खुद उस जगह पर आके उसकी बात को सुना करते थे। देखिए ये भी झरोखा है और मैंने अभी आपको जहांगीर की न्यायी घंटी दिखाई थी, क्योंकि जहांगीर एक न्यायप्रिय सम्राट था और कोई भी व्यक्ति सीधा मुग़ल सम्राट से न्याय की प्राप्ति कर सकता था। देखिए ये पूरा शाही कक्ष है जहाँ पर जो मुग़ल बादशाह स्पेशली जहांगीर जो थे वो यहाँ सामने बैठा करते थे। देखिए इसको मुसम्मन बुर्ज भी बोला जाता है। आप इसकी कलाकारी देखिए मुसम्मन बुर्ज की। यहाँ पे रेलिंग लगा रखी है, पब्लिक का अंदर जाना मना है क्योंकि कुछ लोग अंदर तक चले जाते हैं और ऊपर से गिर जाते हैं। ऐसे केस यहाँ 2-4 हो चुके हैं, तब से एएसआई ने यहाँ पर जो है वो रेलिंग कर दी है और अंदर जो है वो जाना मना कर रखा है। ये वो छोटे छोटे रास्ते हैं इस किले के। और यहाँ पर देखिए ये मीना मस्जिद है। कहते हैं कि शाहजहाँ जब इसमें नज़रबंद था तो शाहजहाँ की पर्सनल जो मस्जिद थी वो यही थी। शाहजहाँ यहीं पे आके अपनी जो नमाज था वो अदा किया करता था। अंदर इसके और एक पार्ट है जो कि विजिटिंग पार्ट है उस समय मुग़ल एम्परर का। ये चारों ओर जो आपको ये दिखाई दे रही हैं पूरे जो बरामदे हैं, इन बरामदों में मतलब जो राजा था वॉक किया करता था अपनी इवनिंग की। और बीच में देखिए जो है गार्डन भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस गार्डन में भी वो टहला करता था। तो खाना पीना खा के जो शहंशाह चारों ओर इस प्रकार से जो थे
वो घूमा करते थे। देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से दीवाने आम है इस किले का। यहाँ सामने बादशाह बैठा करते थे और इधर सामने देखिए वो आपको ताजमहल दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सामने जो पूरा खुला हुआ स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस में जो इस किले के जो और मंत्री वगैरह जो थे, मतलब जनरल जो भी अपने इसमें एम्प्लॉय थे, वो सब यहाँ पर बैठा करते थे। और यहाँ पर बैठने के बाद वो उत्सवों का, नृत्य का, संगीत का आनंद लिया करते थे। और बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। देखिए ताजमहल को भी यहाँ से निहारा करते थे वो लोग, और जो मुग़ल बादशाह यहाँ बैठा करते थे। तो देखिए उस समय कितना अच्छा एक, मतलब कह सकते हैं हम, व्यू रहता होगा, या उनके अंदर एक उमंग रहती होगी, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो एक तख़्त है, इसका मैं थोड़ा आपको इतिहास बताता हूँ। 1602 में जब मतलब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो इसको इलाहाबाद में उसने बनवाया था। और जब सलीम 1605 में गद्दी पर बैठा, तो उसके बाद में इस तख़्त को वहीं इलाहाबाद में ही उसने छोड़े रखा। लेकिन 1610 में इसने इस तख़्त को इलाहाबाद से आगरा में मंगवाया और इसको अपने यहाँ इस आगरा फोर्ट में इसको स्थापित किया। इसकी पुष्टि जो विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस हैं, उन्होंने भी की थी। उन्होंने भी इसको इस महल में उस समय भी रखे हुए देखा था। अपनी कई रचनाओं में विलियम हॉकिंस ने इस तख़्त के बारे में बात की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ऐतिहासिक तख़्त है। और जहांगीर जो थे जो जहांगीर जो थे वो उस तख़्त पर बैठकर, और यहाँ पर जो सभा हुआ करती थी, इस सभा को मतलब जो स्पीचेस वगैरह जो थी, या उनके लिए जो भी आदेश वगैरह दिए जाते थे, वो दिए जाते थे। दोस्तों देखिए ये इस किले में शाही हमाम है, जिसका निर्माण अकबर बादशाह ने करवाया था, और शाहजहाँ ने इसको थोड़ा सा जो है वो रेनोवेट करवाया था। तो यहाँ पर ये शाही गुसल खाना उस समय का हुआ करता था, जिसको इस फोर्ट में अकबर, उसके बाद में शाहजहाँ, जो और भी जो अपने मुग़ल एम्परर थे, वो इसको करते हुए आए हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको जो एक गार्डन दिखाया था, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कुंदे लग रहे हैं, ठीक है, जो कि चारों ओर तक लगे हुए हैं। आप देखिए इस तरफ भी लगे हुए हैं। इन सभी कुंदों पर उस समय मशाल लगाई जाती थी, और मशालों से ये पूरा जो गार्डन था ये रोशन रहा करता था। देखिए इसमें ये इसका बरांडा है, इसकी भी आप थोड़ी कलाकृति देखिए। एक तो मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी, जिसको कि शाहजहाँ अपनी नज़रबंद ड्यूरेशन में उसमें पूजा किया करते थे। और एक नगीना मस्जिद इसमें और भी है, जो कि शाहजहाँ की ही एक निजी मस्जिदों में से एक है। लेकिन यहाँ पर शाहजहाँ के अलावा मुग़ल सम्राट या और भी कुछ जो स्पेशल एम्प्लॉय होते थे, वो यहाँ पर आ सकते थे। देखिए पे मुग़ल सल्तनत की इस किले में एक जेल हुआ करती थी। अब तो वो सरकार ने बंद कर दी है, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। देखिए आप, ये उस जेल का रास्ता है, जिसमें अभी मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन अभी इसको यहाँ आगे बंद कर दिया गया है। पहले क्या है, इसका रास्ता खुला हुआ था, अब तो ये दीवार यहाँ पर बना दी गई है। दोस्तों ये दीवाने आम हुआ करता था, जो आपको दिखाई दे रहा है। उस दरवाजे में से बादशाह निकल कर आते थे और ऊपर वहाँ बैठ जाते थे। आपने जोधा अकबर पिक्चर में अकबर को, मतलब ऋतिक रोशन को, आपने यहाँ पर बैठे हुए देखा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बैठ जाते थे, और इस पूरी जगह पर जो दरबारी थे वो खड़े हुआ करते थे। और इस पूरे एरिए में जो पब्लिक थी, वो पब्लिक इसमें मतलब आती थी और अपने सम्राट को सुनती थी। और जो डिसीजंस थे जो पब्लिक के लिए होते थे, उनको जो मुग़ल सम्राट है वो यहाँ पर ही बैठ के किया करते थे। आप देख सकते हो कि बीरबल को भी
जब आपने किस्सा देखा होगा कई वीडियोस में कि बीरबल को यहाँ पे लाया गया था, तो उसने कोड़े मांगे थे अपने लिए नाम में कि आधे कोड़े मतलब मुझे दे दिए जाएं, आधे कोड़े उस सिपाही को दिए जाएं। उसने उससे रिश्वत ली थी। वो किस्सा थोड़ा फेमस है, मैं उसको डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो उस समय भी बीरबल इसी जगह पर आए थे और जो अकबर का और बीरबल का जो कन्वर्सेशन हुआ था वो पूरा यहीं पर ही हुआ था। इसको दीवाने आम बोलते हैं। और सामने आप देखिए ये आम जनता के लिए था ये हिस्सा। आज एक्चुअली यहाँ का इवेंट हो रहा है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का कुछ प्रोग्राम है, क्योंकि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को यहाँ पर ही नज़रबंद करके रखा था और यहाँ से ही शिवाजी और उनके बेटे संभाजी दोनों भाग निकले थे औरंगजेब की चंगुल से। तो आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यक्रम है, वो यहाँ पर आएंगे इस इवेंट को। तो कोई कल्चरल इवेंट है शिवाजी से जुड़ा हुआ, तो वो आज यहाँ पर होगा। तो उसकी तैयारियाँ आज यहाँ इस रेड फोर्ट पे चल रही हैं। ये देखिए अब यहाँ का जो है एग्ज़िट गेट से हम एग्ज़िट हो रहे हैं इस किले से। यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं इस तरीके से। आप देखिए अगर शिशु की देखभाल करनी है, छोटा कोई बच्चा है उसको दूध वगैरह पिलाना है, तो उसके लिए रूम्स वगैरह यहाँ पे जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये इसका एग्ज़िट गेट अब हमारे सामने आ चुका है। आप देखिए ये रहा वो स्लोप जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ से पत्थर ढलका दिए जाते थे नीचे और गर्म तेल या पानी ये छोटी छोटी साइड में जो नालियाँ लग रही हैं उनसे निकाला, मतलब उन पर डाला जाता था। बहुत ही हिंदुस्तान के सुरक्षित दुर्गों में या किलों में से एक अपना आगरा का फोर्ट भी आता है। ළඟම දැවටෙනා